रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन, कितना प्यारा मोहम्मद है नाम आपका। मानो वली उनमें सरकार की सीरत को चमकता देखा, या यूं कह लिया जाए मुसलमान पहले तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मुसलमान पहले तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, फिर उसके बाद अपने कल्ब में कुरान रखते हैं। जो डरते हैं खुदा से वो कहाँ डरते हैं दुनिया से, खुदा वाले हथेली पर सजा कर जान रखते हैं। क्या बात है, खुदा जो डरते हैं खुदा से वो कहाँ डरते हैं दुनिया से, खुदा वाले हथेली पर सजा कर जान रखते हैं। जो आए ख्वाब में आका न खोले उम्र भर आंखें, जो आए ख्वाब में आका न खोले उम्र भर आंखें, हम आंखें बंद होने तक यही अरमान रखते हैं। यही अरमान, या यूं कह लिया जाए रहता हूँ हर घड़ी में तैयार ख्वाब में, हो जाए दीद रौज़े सरकार ख्वाब में, पढ़ के दरूद सोता हूँ हर रात इसलिए आका कभी हो आपका दीदार ख्वाब में, पढ़ के दरूद सोता हूँ हर रात इसलिए आका कभी हो आपका दीदार ख्वाब में। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये प्रोग्राम मस्जिद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के चंदे के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मैं सबसे पहले अराकीन कमेटी के एक एक अफराद एक एक मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर अबू तला अंसारी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, मस्जिद हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जो छत की ढलाई हुई थी उसका फी खतीर कर्जा है। आप हजरात से मुअद्दबाना दरखास्त है आप लोग दिल खोलकर मस्जिद का ताउन करें और सवाबे दारेन हासिल करें। माशाअल्लाह, फहरिस्त तो बहुत तवील नहीं है, लेकिन फहरिस्त में कुछ नाम ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में अपनी शायरी का जादू बिखेरते हैं। बड़े भाई मोहतरम दिल खैराबादी साहब हो, फारूक दिलकश साहब हो, कारी सुहेल साहब हो, कारी बातिन साहब हो, या मरियम फातिमा, मस्जिद पे 50 रुपया अदा किया अल्लाह ताला को। आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर मौसूफ आली जनाब अलहाज हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब मिफ्ताही दामद बरकातहुम, नाजिम मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद। आज के हमारे इस जलसे के सरपरस्त आली जनाब अलहाज हजरत कारी वसीम अहमद साहब दामद बरकातहुम, उस्ताद मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद, और सदर मुशारा आली जनाब अलहाज शाहिद रजा साहब डायरेक्टर सना TVS एजेंसी, और नायब सदर आली जनाब अलहाज मुमताज अहमद साहब मैनेजर ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल खैराबाद। वहीं पे ज़ेरे क़यादत आली जनाब अलहाज इकबाल अहमद साहब और ज़ेरे हमायत आली जनाब अलहाज जमील अहमद साहब सेठ खैराबाद। हजरात, आज के हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर आली जनाब राशिद अंसारी साहब, राशिद जमाल साहब मुकीम हाल नागपुर, और आज के हमारे इस प्रोग्राम के नाज़िम जलसा या नाज़िम मुशारा कह लिया जाए बड़े भाई हजरत मौलाना तारिक उमर साहब दामद बरकातहू से इल्तिमास करता हूँ तशरीफ लाए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करता हूँ जब भी कलामे मोहब्बत, मैं करता हूँ जब भी कलामे मोहब्बत, तो करता हूँ पहले सलामे मोहब्बत। और जो दुश्मन है उनको गले से लगाओ, जो दुश्मन है उनको गले से लगाओ कि ये ईद लाई पयामे मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इतने बिखरे हुए लोग हैं, सबसे पहले मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, माशाअल्लाह आली जनाब तारिक अदनान साहब
अपनी खूबसूरत निजामत के जरिए। मैं बैठा एक एक लफ्ज को कैच कर रहा था दिमाग की मेमोरी के अंदर, जो है वाकई में खूबसूरत अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। कन्वीनर मुशायरा से लेकर के कमेटी तक, कमेटी से लेकर के उलमाए किराम और तमाम जो है प्रोग्राम का एक खाका आपके सामने मेहमानान इज़ाम का उन्होंने पेश किया। यकीनन इस वक्त मुझे किसी तमहीद या किसी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, बस मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, आपसे बातचीत करनी है। अगर रोड तक मेरी आवाज़ जा रही है तो बराए करम आप लोग जो है पिंडाल में तशरीफ लाएं। बहुत खूबसूरत भाई आली जनाब राशिद जमाल साहब, जिनकी आवाज़ पर मैंने लब्बैक कहा है, जिनकी आवाज़ पर मैं यहाँ पे हाजिर आया हूँ, और आली जनाब नौशाद अहमद साहब के आज के इस मुशायरे में जिन्होंने खूबसूरत माइक लगाया है। और आज का ये मुशायरा बाबू आज़मी मीडिया के जरिए इंशाअल्लाह नश्र किया जाएगा और फिलहाल लाइव चल रहा है। जो हजरात बाहर हैं वो आज के इस प्रोग्राम को जो है लाइव सुन सकते हैं, और चंदे के हवाले से चूंकि ये प्रोग्राम सजाया और संवारा गया है तो ऑनलाइन चंदा भी दे सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्त जनाब एहसान खैराबादी साहब आज के इस प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं, और जनाब हुज़ैफा जो अजीज मीडिया के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं वो भी तशरीफ फरमा हैं। सबका साथ और आप सबका साथ जो है चाहते हुए जो है महफिल का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, आज का दिन यकीनन खुशियों का दिन है। आप सब जानते हैं कि आज का दिन ईद का दिन है, इसलिए मैं आप सबको सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से, दिल की अमीर गहराइयों से आप सबको ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। मैं चाहता हूँ कि कबल अज़ीं के प्रोग्राम को शुरू करूँ उससे पहले कुछ ईद के हवाले से गुफ्तगू कर दूँ। यकीनन ईद सिर्फ नए लिबास पहन करके बाजार की नुमाइश करने का नाम नहीं है। ईद सिर्फ जो है बाजारों में घूमने का, खाने पीने का, होटलबाजी का नाम नहीं है, बल्कि ईद तो इस बात का नाम है कि अपने जरिए से गुरबा व मसाकीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिससे एक हदीस का मफहूम है कि अक्सर व बेअक्सर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से जो है मुखातिब होते और उनको नसीहत करते, और नसीहत में आम तौर से ये बात जरूर कहते कि जो है मसाकीन व गुरबा का पूरी तरह से जो है ईद के दिन खास तौर से ख्याल रखो। कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो भूखा हो ईद के दिन, हमें खास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह जाते थे तो जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से जो है वापस नहीं आते थे, बल्कि दूसरे रास्ते से आते थे। उसकी वजह यह है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सलाम व दुआ हो सके और ईद की खुशियां आम हो सके। हजरात गिरामी, हमें जो है ईद की खुशियां जरूर मनाना है, लेकिन जो है हमें गैरों का रास्ता अख्तियार नहीं करना है। आजकल हमारे नौजवानों के अंदर, बल्कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी जो है रस्म रिवाज हमारे अंदर आ गए हैं जो हमारे नहीं हैं। बहरहाल उलमाए किराम आएंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इस हवाले से बातचीत करेंगे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जनाबे आरिफ जमाली जो पूरा मारूफ की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, वह खूबसूरत सी हमद लिखते हैं। उस हमद को पढ़ करके मैं जो है बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करके जो है आपके दरमियान इस वक्त जो है स्टेज पर ऐसी अजीम शख्सियात बैठी हुई हैं, यकीनन जिनके दरमियान मुझे बातचीत करते हुए, जिनके दरमियान मुझे बोलते हुए एक डर महसूस हो रहा है। बहरहाल बड़ों का हुक्म है, तालिब इल्म हकीर फकीर बंदे बेतौकीर, नाचीज तारिक उमर पूरा मारूफ की धूल मिट्टी से जिसका खमीर तैयार हुआ है, चंद गुफ्तगू आपके दरमियान करने की जसारत और हिम्मत करता है। जनाबे आरिफ जमाली साहब कहते हैं कि खुदावंद कुद्दूस आली तबार, खुदावंद ये जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं। जो सामने खड़े हैं आप सभी बैठ जाएं। बीच में जो खला है उसको पुर कर दीजिए। जो पीछे हजरात हैं अगर वाकई कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं तो ये बीच में खला महसूस नहीं होगा। बराए करम आप लोग आ जाए। वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट कर देखते हैं। और ईद भी वैसे ही एक दूसरे से जोड़ने का नाम है, तो बराए करम इसका जरा लिहाज करते हुए आप लोग करीब करीब आ जाएं। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो करीब आ जाएं भाई। आप लोग जो पीछे कुर्सियों बैठे हैं थोड़ा सा जहमत फरमा करके आगे आ जाएं। और जो लोग रोड पे खड़े हैं फिर एक बार मैं गुजारिश करूंगा बराए करम आप पिंडाल में तशरीफ ले आए। बहुत जो है खूबसूरत फीरिस्त भाई राशिद जमाल और उनके पूरे रफका की पूरी टीम ने सजाई और सवारी है।
आज की इस प्रोग्राम के लिए यकीनन जो है उनमें से कोई एक शायर जो है अगर आज की इस महफिल में शिरकत तने तनहा कर दे तो वो इस महफिल की कामयाबी की जमानत बन सकता है। बहरहाल वो शोरा इकराम की पूरी टीम ये के बाद दिगरे इंशाअल्लाह आएगी। खुदावंद कुद्दूस आली तबार करूं क्या तेरी मदह परवरदिगार, तेरी जात बेशक गफूरुर रहीम, तेरा आम बंदों पे लुत्फे अमीम, किया हरफे कुन से ये पैदा जहां, बनाया है तूने ही कौनो मकान, किया तूने पैदा फलक बेसुतूं, अजब है ये कुदरत तेरी क्या कहूँ, सितारों को बख्शी है तूने जिया, है शम्सो कमर में करिश्मा तेरा, ये खुशबू ये शबनम ये गुल आबजू, तरफ खेज गुलशन की ये रंग बू, फिजा ये घटा ये शफक ला लगूं, कशाकश का आलम ये दुनिया है दूं, तेरा जिक्र करते हैं शजरो अजर, तेरा जिक्र करते हैं शजरो हजर, नमूने हैं कुदरत के ये खुशकोतर, कहीं फूल में रंग पैदा किया, कहीं गुल पे बुलबुल को शायदा किया, ये आवारा ये बेबाक मौजों का साहिल पे रंग, ये बेबाक मौजों का साहिल पे रंग, ये आवारा गर्दाब का जल तरंग, ये दरिया में चलती हवाओं का शोर, तू कह दे तो थम जाए तूफा का जोर, खुदाया है ये तेरी कुदरत लिए, तेरे फैज की है ये नुदरत लिए, है पैदा किया तूने इंसान को, है पैदा किया तूने इंसान को, है दी जान खाकी बेजान को, शबाहत से उसको हंसी शक्ल से नवाजा है तूने उसे अक्ल से, सिखाई है अच्छे भले की तमीज, बताया है क्या आग पानी है चीज, हमारी हिदायत को पैगंबरी अता अपने बंदों को तूने है की, यूं इंसान को अशरफ बनाया गया, यूं इंसान को अशरफ बनाया गया, मलाइक से सजदा कराया गया, नहीं है करम का तेरे कुछ जवाब, तेरा फजल बंदों पे है बेहिसाब। खुदाए वहदहू ला शरीक की अजमतों की किबरियाई बयान करते हुए हम अपने प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से शुरू करना चाहते हैं। कबल अज़ीं की प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम, आज की अजीम महफिल किसी अजीम शख्सियत के हवाले हो जाए। आपकी सरजमीन की एक ऐसी हस्ती, वाकई में अगर मैं कह दूं इस इलाके को जो है अपने इल्म अदब और अपनी दीनी खिदमत की वजह से खैराबाद को रोशन किए हुए है, इस बात में कोई मुबालगा नहीं होगा। वो अजीम शख्सियत जिससे हर एक फर्द गहरी अकीदत व वाबस्तगी रखता है, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब, मिफ्ताही नाजिम आला मदरसा अरबिया मंबा उलूम खैराबाद व सदर जमियत उलमा मशरिकी जौनपुर। इस वक्त मैं हजरत वाला का नाम नामी इसमें ग्रामी इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ कि हजरत वाला आज की इस महफिल की तारीफ फरमाएंगे। इस जलसे की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से और तमाम सामईन की तरफ से पुरजोर लफ्ज़ों में तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह इजाज़त सदर साहब की मिल गई है। अब यकीनन ये प्रोग्राम पूरी खूबसूरती के साथ, पूरे वक़ार के साथ अपनी मंजिल को पहुंचकर कामयाबी की ज़मानत हासिल करेगा। फिर एक बार मेरी गुजारिश है कि आप लोग तशरीफ़ रखें, जो नौजवान हजरात खड़े हैं, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो बराए करम आप पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। आपका ये प्रोग्राम है, अगर आप साथ दे देंगे थोड़ा सा तो यकीनन ये प्रोग्राम जो है आप सबके साथ की वजह से इंशाअल्लाह पूरे वक़ार के साथ चलेगा। वरना हमारा क्या है, हम तो अपना लिफाफा लेंगे घर चले जाएंगे, जाते हैं दुनिया बड़ी है, बैठ जाएंगे कहीं क्या जहां में आप ही का साया दीवार है। तो आप लोग अपना प्रोग्राम समझते हुए, अपना समझते हुए बराए करम आप लोग बैठ जाएं।